नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हैं। राहुल गांधी जब भी कुछ बोलते हैं वो सुर्खियां बन जाती है। कुछ ऐसा अटपटा बयान कभी दे देते हैं, कभी विवादों वाला बयान देते हैं, कभी को कुछ ऐसा कह जाते हैं जिस पर बवाल खड़ा हो जाता है। और कुछ ऐसा ही एक बार बयान जो है वो राहुल गांधी का सामने आया है और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उन्हें इस यात्रा में बहुत मजा आ रहा है। बिहार में यात्रा से बहुत मजा आने की बात राहुल गांधी ने कही है और कहा है कि इतना मजा दूसरे राज्य में नहीं आया। बिहार के लोगों की समझ की उन्होंने तारीफ भी की और कहा कि यहाँ के लोगों में राजनीति की गजब की समझ है। बिहारियों की राजनीतिक समझ का मुकाबला नहीं है। लेकिन आखिर कैसा मजा ले रहे हैं राहुल गांधी, जिस पर उनका बयान सामने आया है। और जाहिर सी बात है कि इस बयान के बाद से सियासत भी तेज हो चली है। लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि जिस तरीके से ये लोग यात्रा कर रहे हैं, एक पिकनिक के तौर पर घूम रहे हैं और इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन राहुल गांधी का ये बयान, और जब ऐसे बयान सामने आते हैं तो उस पर जो सत्ता पक्ष के नेता है वो भी तंज कसना शुरू कर देते हैं और चुटकी लेना शुरू कर देते हैं। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने अपने बयान में मजा लेने को लेकर के, वो बयान सुन लीजिए। बिहार में यात्रा करके मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मतलब इतना मजा और दूसरे स्टेटों में नहीं आता। और राजनीति को जो समझ है, बिहारियों की जो राजनीतिक समझ है, उसका कोई मुकाबला नहीं। तो देखिए, राहुल गांधी का ये आपने बयान सुना और राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें इस यात्रा में बड़ा मजा आ रहा है। तो सवाल कई तरीके के सत्ता पक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं और इस यात्रा पर लगातार तेजस्वी यादव भी निशाने पर लिए जा रहे हैं, राहुल गांधी भी निशाने पर लिए जा रहे हैं। और जिस तरीके से बयान सामने आ जाते हैं राहुल गांधी के समय दर समय, वो बयान कह सकते हैं कि वो उस पर नेता चुटकी लेना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ है कि राहुल गांधी कब क्या बोल जाए, किस अंदाज में बोल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता और कब विवाद उत्पन्न हो जाए। एक बार फिर से आपको राहुल गांधी का ये मजा लेने वाला बयान सुनाते हैं। यात्रा करके मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मतलब इतना मजा और दूसरे स्टेटों में नहीं आता। और राजनीति को जो समझ है, बिहारियों की जो राजनीतिक समझ है, उसका कोई मुकाबला नहीं। तो देखिए, एक बार फिर से हमने आपको बयान सुनाया। देखिए, स्टेज पर खड़े हैं और लोगों की भीड़ भी है वहां पर, और वहां पर इस बांस बल्ले को पकड़े इस अंदाज में वो कह रहे हैं कि यहां तो बड़ा ही मजा आ रहा है। और ऐसा मजा उन्होंने कहीं भी नहीं पाया और इस राज्य में उन्होंने पाया है। और देखिए, इस बयान को लेकर के कई बार जो उनके बयान है वो वायरल भी होते हैं और इस बयान पर लोग चुटकी लेते हुए भी दिखाई देते हैं। हालांकि इस बात का भी जिक्र किया कि यहाँ राजनीति की गहरी जो समझ है वो बिहार वाले रखते हैं। उनकी राजनीतिक समझ की राहुल गांधी ने तारीफ की। लेकिन इस बीच ये बयान सामने आ जाता है कि वो तो बड़ा ही मजा ले रहे हैं इस यात्रा के दौरान। सवाल कई सत्ता पक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि क्या मजा लेने के लिए यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी। और चलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता है राजेश राठौर जी हमारे साथ फोन लाइन पर। राजेश राठौर जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें बड़ा मजा आ रहा है और ऐसा मजा वो किसी राज्य में उन्हें नहीं आया। किस तरीके से इस बयान को देखते हैं? हालांकि सत्ता पक्ष के लोग इस पर चुटेले अंदाज में तंज भी कस रहे हैं कि आखिर मजा लेने के लिए घूम रहे हैं। और सत्ता पक्ष का अपना हो सकता है, परंतु लगातार यात्रा में है। अभी हम मोतिहारी के ढाका पहुंचे हैं। जिस प्रकार से आपका मीडिया इस बात के साक्षी है कि रोड पे लाखों की संख्या में लोग होते हैं और राहुल जी जिन मुद्दों को लेकर निकले हैं,
जनता राहुल जी से भी आगे उन मुद्दों के साथ है। तो स्वाभाविक बात है, जब हम भारत को बचाने के लिए निकलते हैं, हम संविधान के लिए बचाने के लिए निकलते हैं, आज जनता का अपार समर्थन मिलता है, तो स्वाभाविक बात समझ आएगा कि स्वाभाविक प्रक्रिया है कि अगर हम जिस देश के साथ निकलते हैं, जनता के बीच जाते हैं और जनता हमसे भी आगे आगे उसी उद्देश्यों के साथ रहे, वोट चोरी को बचाने के लिए रहे, तो स्वाभाविक बात है कि बोलना है कि हमारी मजा कब आता है किसी को, खुशी कब होती है किसी को, तब जबकि हमारा उद्देश्य और जनता का उद्देश्य दोनों एक हो। भारतीय जनता पार्टी को तो खुशी होगी नहीं, उनको खुशी होती है कहीं और से। चलिए, बिल्कुल बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, वोटर अधिकार यात्रा इसका नाम दिया गया है, लेकिन इसमें मजा भी ढूंढ लिया है राहुल गांधी ने, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी बिहार को मजाक के तौर पे ले रहे हैं। अब वो यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वोट चोरी को रोकने के लिए यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, इसका मतलब वो पिकनिक के रूप में देख रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है, वोट से ना मतलब है, ना राजनीति से मतलब है। इनको केवल जो है पिकनिक मनाना है, कैसे जो है इनका मन लग सके। ये तो देखते हैं कि कभी कभी रहते हैं तो विदेश चले जाते हैं, बीच बीच में छोड़ करके भारत को छोड़ करके, तो उसी प्रकार से देश के अंदर में भी जहां जाते हैं इनको मजाक के रूप में ही जो है लोग भी लेता है, और ये भी पिकनिक के तौर पे ही जो है करते हैं। ये सीरियस राजनीति तो कभी किए नहीं है। और सबसे मुख्य बात है कि अगर बिहार के अंदर में ये आए हैं तो ये अपने कांग्रेस की वजूद बचाने, सीट को बचाने के लिए 70 सीटें जो है ये पिछली बार लड़े थे, राजद इनको सीट नहीं दे रहा है, और ये बार बार जो है ये 70 सीटें कैसे इनको प्राप्त हो जाए, इसके लिए ये जो है मजे लेने के लिए ये बिहार की ये यात्रा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो है कांग्रेस की बची खुची है जमीन, उसको समाप्त तो करेंगे ही, महागठबंधन को पूरी तरह से जो है समाप्त कर देंगे। ये जो है बिहार कोई पिकनिक का स्पॉट नहीं है, बिहार बहुत ही गंभीर राज्य है, इनको पता होना चाहिए। बिहार के साथ आपने सौतेला व्यवहार किया है, बिहार को दरकिनार किया है, बिहार को आपकी सरकार ने कभी कुछ दिया नहीं, इसको जो है गरीब बना के रखा, इसको पिछड़ा बना के रखा। आज जब बिहार के अंदर में विकास हो रहा है और इनको दिखाई पड़ रहा है सारे विकास, तो ये पिकनिक मनाने के लिए बिहार में आए हैं। सड़कें तो अच्छी हो गई है, पहले सड़कें खराब थी, तो अब जो है जी, चलिए, बिल्कुल मजा लेने का काम कर रहे हैं। चलिए, प्रेम रंजन पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, और राजेश राठौर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ेंगे आगे, और इस वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ी हुई ही एक खबर है, जहां पर जो वोटर अधिकार यात्रा निकल रही थी और उसी दौरान आरजेडी के एक विधायक का विरोध होना शुरू हो गया और कहा गया कि इनका जो टिकट है इस बार मिलना नहीं चाहिए। एक बार कुछ ऐसा ही हुआ। तो देखिए, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो अलगाव है लोगों का, वो भी इस वोटर अधिकार यात्रा के दौरान इन दोनों बड़े नेताओं के सामने ही देखने को मिल रहा है। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बुधवार को राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर के गायघाट पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने ही स्थानीय आरजेडी विधायक निरंजन राय का विरोध कर दिया और राहुल तेजस्वी के सामने निरंजन राय मुर्दाबाद के नारे लगा दिए और टिकट काटने की मांग कर दी। इस दौरान एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो राहुल गांधी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल गांधी साफ मना कर रहे हैं और उन्हें यहां से हटने को कह रहे हैं। वहीं आरजेडी विधायक निरंजन राय ने इसको लेकर जेडीयू बीजेपी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यह विरोधियों की चाल है, बीजेपी जेडीयू के लोग वेश बदलकर विरोध कर रहे हैं। आरजेडी के कार्य कोई विरोधी होता है जो कुछ बोल देता, तो जानते हैं कि कोई कार्यक्रम रहता है तो ये जो जुमलेबाज लोग, ये जो भाजपा के लोग हैं, ये जो भाजपा जदयू के लोग हैं, वो भेष बदल के और वो कुछ भी चाहती है, तो आप समझ ही रहे हैं कि जो विरोधी है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं। हमारे एकदम एक तरफ पूरा इंटैक्ट है, महागठबंधन इंटैक्ट है, कहीं कोई विरोध नहीं, सब लोग साथ। आरजेडी के कार्यकर्ता आरजेडी के विधायक का ही विरोध करते दिखाई दिए। इस पर एनडीए के नेताओं का क्या कुछ कहना है, बयान आपको सुनाते हैं। और निराशा का भाव कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ताओं में बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। जहां जहां इंडिया अलायंस की राहुल की तेजस्वी की यात्रा जा रही है, कहीं दोनों दल के कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं, तो कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कहीं आरजेडी के कार्यकर्ता एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उनके विधायक का विरोध कर रहे हैं, काला झंडा दिखा रहे हैं और इसको टिकट नहीं दो ये मांग कर रहे हैं। दरअसल इनको मालूम है कि इनका हश्र बड़ा बुरा होने वाला है बिहार में,
और डूबते जहाज की सवारी, डूबते नाव की सवारी कोई नहीं करना चाहता। माननीय विधायक निरंजन राय को उनके समर्थकों के और आरजेडी समर्थकों के द्वारा विरोध किया गया और आरोप लगा रहे हैं एनडीए के कार्यकर्ताओं पर। इस बार उनका हार सुनिश्चित है, हारने से कोई नहीं उनको बचा सकता है। आरजेडी के द्वारा जिस प्रकार से उनका विरोध किया गया है, आगामी चुनाव में जब जेडीयू या एनडीए का कोई भी उम्मीदवार उस क्षेत्र में उतरता है तो भारी मतों से उनकी जीत होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से है, जहां पर 5वीं क्लास की छात्रा जोया मौत मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। अब परिजन इस बात का जिक्र कर रहे हैं और एक शिक्षक पर गंभीर आरोप लगा दिया है। बता दें कि 5वीं की छात्रा की मौत मामले में बड़ा अपडेट है, नया मोड़ सामने आया है। जोया के परिजनों ने उसके एक शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने अनिल नाम के शिक्षक पर जोया को डराने धमकाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही लोग चितकोहरा गोलंबर पर सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने पथराव भी किया है, जिसमें एक दारोगा घायल बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है। एहतियातन चितकोहरा में सभी दुकानों को बंद करा दिया गया है। तो देखिए, एक नया मोड़ जो है इस मामले में सामने आया है। हालांकि जो मृतका थी उसका जो पहले बयान सामने आया था, जब वो अचेत अवस्था में थी, जब उससे सवाल पूछा गया था उसके मरने से पहले कि क्या हुआ था, बहुत कुछ साफ और स्पष्ट बोल नहीं पाई थी। लेकिन अब जो है परिवार वाले बेहद ही गंभीर आरोप स्कूल के शिक्षकों पर ही लगा रहे हैं। परिवार वाले क्या कह रहे हैं, बयान सुनाते हैं। हमको जानकारी जोया जब स्कूल से आई थी ना 1 हफ्ता पहले, तो बोलिस ना कि एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे अनीस सर बदतमीजी कर रहे थे। अब इसके हम लोग सर बोले ना कि घर पे जाके कोई भी लड़की बोलेगी ना तो सबको टीसी दे के निकाल दिया जाएगा। किस तरीके की बदतमीजी कर रहे थे? बोले कोई लड़की का हाथ उठ पकड़ लिया जी। इसकी शिकायत आप लोगों ने नहीं, बच्चे लोग को धमकी दिया गया था कि स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अपने अपने पेरेंट्स को नहीं बताना है। तो आपको जोया कब ने बताया ये घटना के बारे में? कब बताया? 1 हफ्ता पहले ही बात बताई है। बताइए किस तरह की परेशानी थी? नहीं ऐसा कोई बात नहीं। हम पूछे थे, बोली नहीं कुछ नहीं। डरी भी थी अंदर से? डरी तो नहीं थे, आज गए थे स्कूल, लेकिन वहाँ के बच्चे लोग कह रहे हैं कि हम लोग को 10 बजे छुट्टी दे दिया गया था, आज जोया वहीं थी। और संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर इस पूरी खबर पर जुड़े हैं। संजय, एक नया किरदार सामने आ गया है अनिल के तौर पर, जो शिक्षक है उस पर गंभीर आरोप, क्या कह रहे हैं परिवार वाले? देखिए, ये आरोप कल ही लगा था। स्कूल के जो शिक्षक है अनिल, जिसका नाम आया है, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो भी एलिगेशन लगाया गया है फैमिली वालों की तरफ से, सभी बिंदुओं पर जांच होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आप आरोप तो लगा रहे हैं लेकिन कानून व्यवस्था को अपने हाथों में आप मत लीजिए। यही सवाल अभी पूछा गया था थोड़ी देर पहले न्यूज 18 ने बात की जो परिजन है उनसे, कि आप ठीक है सड़क जाम कर रहे थे लेकिन पुलिस पर हमला कर दिया, आप लोगों ने पथराव कर दिया। ये कौन से लोग हैं जो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, पुलिस पर अटैक कर रहे हैं? तो परिजन है वो बता रहे हैं कि हमें नहीं पता, भीड़ है, भीड़ में इसे किसी ने कर दिया। यानी परिजनों को भी पता नहीं है कि कौन से लोग उनके साथ इस पूरे एजिटेशन में शामिल हो गए, प्रदर्शन में और हंगामे में शामिल हो गए। जाहिर सी बात है, जो अनसोशल एलिमेंट है वो इसका फायदा उठाना चाहते हैं। हालांकि फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, पूरे इलाके में बैरिकेटिंग कर दी गई है, हर सड़क को बंद कर दिया गया है, इलाके में यातायात व्यवस्था बंद कर दी गई है, जो दुकानें हैं वो भी एहतियात के तौर पर बंद कर दी गई है। सदर एसडीओ और डीएसपी सचिवालय यहाँ खुद मौके पर मौजूद है और कई थानों की पुलिस टीम को बुलाया गया है। फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन जो डेड बॉडी है उसको अब सुपुर्दे खाक करने की तैयारी चल रही है और पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच होगी और जो विक्टिम फैमिली है उसको हर हाल में जस्टिफाई, जो उनका कहना है कि जो हमें न्याय मिले वो न्याय दिया जाएगा, लेकिन न्याय संगत तरीके से दिया जाएगा। जो जांच है उसके आधार पर न्याय दी जाएगी। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए अब खबर झारखंड से, जहां झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें पारस अस्पताल लेकर के जाया गया है, उनके साथ कुछ और लोगों की भी मौजूदगी है। खबर है कि 4 मंत्री पारस अस्पताल के लिए रवाना हुए हैं। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, सुदिव्य सोनू, संजय यादव, दीपिका पांडे, इरफान अंसारी पारस अस्पताल के लिए रवाना हुए हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, क्या हुआ है मंत्री हफीजुल हसन को?
जी बता दें कि कुछ विगत 1 महीने पहले ही उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और उसके लेकर उन्हें पेसमेकर भी लगाया गया था। इसी दरमियान जो जानकारी मिल रही है कि उनकी तबीयत जो है वो अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पारस अस्पताल में एडमिट किया गया और फिलहाल जो तमाम मंत्रीगण हैं वो पारस अस्पताल के लिए रवाना हुए, जहां पर फिलहाल हफीजुल हसन जो मंत्री हैं उनका इलाज चल रहा है। जो जानकारी है उसके अनुसार उनकी स्थिति थोड़ी गंभीर बनी हुई है। अब इसी जानकारी मिलने के बाद तमाम जो विधायक जो मंत्रीगण हैं वो अस्पताल पहुंचे हैं। अब फिलहाल डॉक्टरों से भी सलाह मशवरा लिया जा रहा है कि आखिर क्या कुछ है और क्या बातें हैं और उनकी स्थिति को कैसे दुरुस्त किया जाए। बता दें कि 1 महीने पहले ही मैक्स अस्पताल, दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उनकी ये सर्जरी हुई थी और उसके बाद वो स्वस्थ भी हुए थे, लेकिन हाल के दिनों में विगत कुछ दिनों पहले ही उनकी थोड़ी तबीयत नासाज हुई, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद ये जानकारी अब मिल रही है कि उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार पुलिस मुख्यालय अलर्ट मोड पर है और कारण है और खबर ये सामने आ रही है कि नेपाल के रास्ते 3 जो आतंकी है वो बिहार में घुस चुके हैं। हालांकि उनका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है, लेकिन सवाल कई हैं और पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुकी है। आपको सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, इन तीनों आतंकियों की तस्वीर इनके सामने है, नाम इनका सामने है। और बता दें कि नेपाल के रास्ते पिछले हफ्ते जैश-ए मोहम्मद के 3 आतंकी बिहार में घुसे हैं। पुलिस मुख्यालय के पास तीनों आतंकियों का पते की जानकारी है। बताया जा रहा है कि ये लोग देश में किसी बड़ी घटना की साजिश को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में सभी एसपी को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीमावर्ती जिलों में पुलिस को विशेष निगरानी और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो आदिल हुसैन जो उमरकोट का रहने वाला है, मोहम्मद उस्मान है बहावलपुर पाकिस्तान का रहने वाला जिसकी पहचान हो चुकी है, इसके साथ साथ हसनैन अली जो रावलपिंडी पाकिस्तान का रहने वाला है, और इन तीनों की एंट्री हुई है और माना जा रहा है कि किसी बड़ी साजिश की घटना को अंजाम देने का प्लान इनका है। लेकिन अब इन तक पहुंचने की पूरी कोशिश में पुलिस लगी हुई है। और देखिए, बिहार में 3 आतंकियों के घुसने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि बिहार की सरकार और पुलिस पूरी तरह से सजग है। अगर कोई यहां घुस गया है तो या तो वो जेल जाएगा या जहन्नुम में जाएगा। कोई भी घुसने की कोशिश करेगा तो यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और हमारे बॉर्डर पर एसएसबी तैनात है और बिहार की सरकार भी सजग है। कोई घुस भी गया तो या जहन्नुम में जाएगा या जेल में जाएगा। अब खबर समस्तीपुर से बता रहे हैं, जहां पर एक अपहरण का मामला सामने आया था। लाइब्रेरी से अपहरण किया गया था और इस पूरे मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में की गई है। तो देखिए, ये आरोपी जो अब पुलिस के शिकंजे में है, बता दें कि लाइब्रेरी में पढ़ रहे छात्र के अपहरण मामले में पुलिस ने ये खुलासा किया है। अगवा किए गए छात्र को भी मुक्त करा दिया गया है। मामला दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के काली चौक का है। पीड़ित छात्र उजियारपुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव का विकास झा बताया जाता है। 26/8/2025 को एक घटना प्रतिवेदित हुई जिसमें ये कहा गया, जो कि प्रशांत कुमार झा हैं, जिनके द्वारा ये बताया गया कि उनका भाई जिनका नाम विकास कुमार झा है, उनको लाइब्रेरी से उठा करके संध्या के आसपास कुछ अपराधकर्मी जो हैं वो लेकर के चले जाते हैं, जो कि एक ब्लू कलर की पता चलता है कि जो छोटी कारें हैं उसमें बैठा करके वो चले जाते हैं, जिन पे। और समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां सिर्फ 25 रुपए के लिए महिला के साथ मारपीट की गई और मारपीट के बाद से इलाज के लिए इस महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। 25 रुपए के लिए महिला के साथ मारपीट की खबर है। इलाज के दौरान महिला की मौत हो जाती है। चाय नाश्ता का पैसा मांगने पर उस महिला को बेरहमी से पीटा गया। हरपुर रेवाड़ी वार्ड संख्या 5 की यह घटना सामने आई है। पैसा मांगने की वजह से मारपीट किया गया। कब की घटना है? 24 तारीख संडे को दिन। जी, इनका इलाज कहाँ चल रहा था? सर प्राइवेट में चल रहा था। प्राइवेट में चल रहा था। इसकी सूचना आप पुलिस प्रशासन को दिया गया था पहले? नहीं सर, पहले नहीं दिया। पहले नहीं दिया गया था। तो अभी इनका जो मृत्यु हुआ है उसके बाद पुलिस को आप खबर किए? जी।
और चलिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।